बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का चैप्टर है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल इसमें 9 सवालात हैं, इसको हल करें। फैक्टर थ्योरम एक तरीक़ाकार है पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाने का, उसको हल करने का, जिस तरह रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा। ज़रूरी बात ये है कि ये तब आपको समझ में आएगा जब आपने पिछली एक्सरसाइज़ को समझा हो। वो मैंने सारे करवा दिए हैं, पहले आप वो समझे तब आपको ये जो क्वेश्चन हैं समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला सवाल है इसमें x³ - x² + x - 1। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आपने देखना है, ये क्या है? -1 है। ठीक है, -1 को आपने देखना है। तो फर्स्ट वी टेक द constant value -1, then we find its factors if they are the zero polynomial, zero of the polynomial first we take the constant value -1, then we find its factors if they are the zero of the polynomial is or not। तो सबसे पहले आपने इन सवालात में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने देखना है और उसके फैक्टर आपने निकालने हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 1 क्या होंगे? ±1। ठीक है, ±1 1 के फैक्टर आते हैं, यानी 1 इससे डिवाइड होता है। इसके बाद आपने ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको आपने लेट करना है। लेट p of x is equal to x³ - x² + x - 1। और फैक्टर वो आपने x की जगह लिखने हैं कि p of x जो है, जो पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ क्लासेस में, तो इसका ये मतलब है। अब हम यहाँ पे ±1, तो हम 1 पुट करते हैं x की जगह। तो
1 जब हम पुट करेंगे तो 1 की जगह, x की जगह 1 आएगा तो 1 क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा और ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो लाजमी है। ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल वैल्यू से जो पोलिनोमियल का रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाता है। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 -1 +1 और -1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 -1 जो है वो ज़ीरो हो गया और फिर प्लस और 1 -1 ज़ीरो। तो p ऑफ 1 कितना आया, ज़ीरो आया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की जो वैल्यू थी, x की जो वैल्यू है वो हमने 1 पुट की, तो x कितना रहा, x इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको हम इस तरह लिखें कि x 1 को इज इक्वल टू की उस जानब भेजें, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x -1 जो है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे कि हिंस x -1 is a factor of p of x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं पहले बढ़ा चुका हूँ, आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न जो तरीक़ेकार है वो आपने अप्लाई करना है। तो इससे पिछली एक्सरसाइज आपको लाजमी समझने हैं, फिर ये समझ में आपको आएगा। Hence x -1 is a factor of p of x. Now by synthetic डिवीज़न, अब ये अगला स्टेप है, आपने सिंथेटिक डिवीज़न करनी है और x क्या पुट करना है, x की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, जिसे हम मल्टीप्लायर कहते थे। ठीक है, तो 1 पुट करें मल्टीप्लायर x की जो वैल्यू है, और जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी कोएफिशिएंट आपने लिख लेने हैं। एक्स क्यूब का 1 है, -x² का -1, x का 1 फिर -1। तो ये हम लिखते हैं, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। तो 1 -1 1 और -1। अब ये 1 नीचे आएगा और 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, फिर ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, फिर 1 + 0 1 होगा, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 आएगा और 1 -1 0। तो ये जो है आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये रो 1 हो गया,
और ये √2 हो गया और ये √3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मज़ीद हल करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि हम लिखेंगे बाय डिवीज़न एलोगरिथम बाय डिवीज़न एलोगरिथम इज इक्वल टू, डिवीज़न एलोगरिथम का मतलब ये है, डिवीज़न तो आपको समझ में आ रहा होगा, एलोगरिथम का मतलब ये है कि तरीक़ेकार, तरकीब, कि हम डिवीज़न में एक हमारे पास जो है डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, क्वोशंट होता है और रिमाइंडर होता है। तो उसको एक थ्योरम बना के पेश किया गया है, एक फार्मूला, एक तरकीब से उसको बनाया गया है, तो इसको एलोगरिथम कहते हैं। और वो एलोगरिथम क्या है? वो एलोगरिथम ये कहता है कि पी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है उसके फैक्टर यानी x माइनस ए और q ऑफ x यानी क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स माइनस ए यानी फैक्टर और q ऑफ x यानी क्वोशंट और r रिमाइंडर और p ऑफ x जो है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू, एक ही जगह क्या है यहाँ पर देखें 1 आया था, ये देखिए 1, तो एक ही जगह उनने 1 पुट करना है, तो ये जो है x माइनस 1 हम पुट करेंगे, x माइनस 1 हमने पुट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जो दूसरा पॉलिनोमियल है, क्वोशंट पॉलिनोमियल है, वो आपने लिखना है, और वो जो है वो इस, ये जो वैल्यूज़ है इससे बनता है। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, और इसका जो वो होगा डिग्री होगी, वो ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल गिवन है उस डिग्री से एक कम होगी, यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2 होगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस 0x और फिर कांस्टेंट आएगा +1। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर यानी 0। तो इस तरह से आपने ये लॉगरिथम अप्लाई कर लिया। अब आप देखें कि p ऑफ x जो है ये आएगा x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और 0 हमने लिखना नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका आंसर है। इस तरह से आपने इन सवालात को हल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सवाल नंबर 1, नंबर 1, और अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो दूसरा सवाल है, इसी तरीके कार से होगा, तो 2 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी वही तरीक़ेकार है। कांस्टेंट को हमने देखना है, कांस्टेंट क्या है, -1 है। फर्स्ट वी look over the constant value -1, then find its factors, if there is one of the zero of the polynomial meet the need। सबसे पहले फर्स्ट वी लुक ओवर द कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर v-1 है। देन फाइंड इट्स फैक्टर्स, और उसके फिर आप फैक्टर्स मालूम करें। तो फिर उसमें आपने एफ देयर इज़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीट द नीड। तो फिर उसमें से आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे वो पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर्स of the polynomial is ±1। ठीक है, -1 के दो हो सकते हैं फैक्टर्स, ±1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि p ऑफ x यानी जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x³ -x² -x -1। तो आपने क्या पुट करना है ताकि पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो आपने यहाँ पर भी 1 को ही पुट करना है। तो 1³ हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 आएगा और -1। तो p(1) पॉलिनोमियल 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, -1 और -1। ठीक है, तो ये आएगा 1 - 1 जो है यहाँ पर हमने कुछ गलती की है। यहाँ पर x³ के बाद +x² है। ठीक है, +x² है, फिर -x है, फिर -1 है। सॉरी, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 + 1 जो है 2 आएगा और -1 और -1 जो है वो -2 आएंगे। तो p(1) जो है वो 0 आएगा।
ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गया कि जो 1 है वो हमारा ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो हमने 1 पुट किया। ठीक है, और हम इसको इस तरह कर लिखें तो ये बनेगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चला कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इस जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है इसका, ओरिजिनल पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। हेंस x minus 1 is the factor of p of x। ठीक है स्टूडेंट्स, now we use synthetic डिवीज़न यूज़ करें तो ये होगा, हम मल्टीप्लाइड हम कहते हैं इसे, पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया है। तो मल्टीप्लाई लेंगे 1, यानी x की जो वैल्यू थी वो हम लेंगे 1, और ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो 1 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का 1 है, फिर -1 है, और फिर क्या है, फिर भी -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 नीचे आएगा, 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 + 1 2 होता है, 2 × 1 2 होगा, और 2 - 1 जो है वो 1 आएगा, और 1 × 1 जो है वो भी 1 आएगा, और 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये रो 1 हो गया, और ये रो 2 हो गया, ये रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि ये आपने लिख लिया, अब आपने डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करना है। बाय, आप लिखेंगे बाय डिवीज़न एल्गोरिथम p of x is equal to x minus a into q है सही, q of x प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसके मुताबिक काम करना है। तो p of x हम लिखेंगे, p of 1 नहीं लिखेंगे हम, वहाँ पर हमारी ज़रूरत थी कि 0 आ जाए, यहाँ पर 0 लाना नहीं है बल्कि फैक्टर्स लाने हैं।
तो पी ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस ए क्या है, यानी एक्स माइनस वन जो एक इक्वेशन है वो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन के तौर से लिखेंगे एक्स माइनस वन, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो हम इससे बनाएंगे, और इसका तरीका मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये जो पॉलिनोमियल बनेगा तो इसका डिग्री जो है इससे एक कम होगी, यानी यहाँ पर 3 है तो इसकी डिग्री 2 आएगी, 3 माइनस 1 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2x और फिर होगा प्लस 1। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यू है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ है या पॉलिनोमियल है या फैक्टर है, इसके आप इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे देखें, एक्स स्क्वायर और 2x को आप ब्रेक कर सकते हैं, 1x प्लस 1x और प्लस 1। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और इससे आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो x बचेगा और अंदर बचेगा x प्लस 1। यहाँ पर भी आप 1 जो है वो कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप मैं यहाँ पर करवा देता हूँ या अगले पेज पे करवा देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। यहाँ पर करवा देता हूँ, इसका लास्ट स्टेप देखें। यहाँ पर आएगा देखें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और बेसिस सेम तो पावर ऐड होंगी तो ये होगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आए होंगे सवालात। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।